नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग का टॉपिक है और JKP कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिकोडिंग कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ की एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए हमें इंग्लिश के ए से लेके जेड तक सारे वर्ड आने चाहिए। देख रहे हो, जो राइट वाले साइड वर्ड हैं जो सारे आने चाहिए जेड तक। ठीक है, जिस तरफ एरो जा रहा है इस तरीके से आपको सब आने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ए के ऊपर नंबरिंग दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देख रहे हो आप कि इनके ऊपर जो नंबरिंग दी गई है और 26 तक जो नंबरिंग दी गई है। ठीक है जी, ये कहाँ से आ रही है? राइट हैंड साइड से, राइट साइड से। ठीक है दोस्तों, अब हमें राइट हैंड साइड से हमें ये बिल्कुल क्लियर लर्न हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इनको लेफ्ट साइड से लर्न करना है। जैसे जेड के नीचे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल। कहने का मतलब जी है, पहले हमने इनको राइट हैंड से लर्न किया और बाद में हम इनको लेफ्ट हैंड से लर्न करेंगे। तो हमें इनकी एक एक पोजीशन लर्न होनी चाहिए। जैसे कि ए के नीचे ए के अपोजिट कौन सा वर्ड आएगा? ए जेड। बी के अपोजिट कौन आएगा? बी वाई। सी के अपोजिट कौन आएगा? सी एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आर के अपोजिट आर आई, जेड के अपोजिट जेड ए के अपोजिट ए जेड। ठीक है जी, जब तक आपको जे बिल्कुल टिप्स पे नहीं होंगे तब तक हम डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इनको पहले लर्न कर लो कि कौन सा वर्ड किस नंबरिंग पे है और जो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से उनकी क्या पोजीशन बनती है। ए का उल्टा होगा जेड, बी का होगा बाई। ठीक है, ऐसे हमें पूरे लर्न होने चाहिए। जे 1 है, जे 2 है। ठीक है, ऐसे ही जे 26 होगा, जे 25 होगा। तो ऐसे ही हमें नंबरिंग भी लर्न करनी है इनकी कि ये किस किस नंबर पे आते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी और आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है कुछ शॉर्टकट तरीका लिखा है। अगर आपसे लर्न नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी पे ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक आपने राइट हैंड साइड से जो अल्फ़ाबेटिक हैं उनको लिख लेना है, वर्डों को लिख लेना है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम तक लिख लेना है। उसके बाद पता क्या करना है,
इनको बीच से कट कर देना है और एम को इसके सामने ही लिख देना है। जैसे एम के सामने एन आ गया, ओ आ गया, के सामने पी आ गया, जे के सामने क्यू, फिर आर के सामने आई, एच के सामने एस, एस के सामने टी, टी ऐसे करते हमें ए के सामने जेड तक पहुंचना है। ठीक है जी। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अल्फ़ाबेटिक जो नंबर हैं बड़ी आसानी से लर्न हो जाएंगे और आप राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड से जितने भी इनकी पोजीशन है आप अच्छे से इसको लर्न भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये ऐसे लर्न करने के बाद फिर आपको इसको उल्टा करके नंबरिंग अपोजिट देखनी है। देखो ए से लेके मैंने एन तक लिखे हैं। जैसे ए के अपोजिट जेड कौन से नंबर में है 26, तो बी के अपोजिट कौन सा है बाई, कौन से नंबर में है 25, जे 2 पे है, जे 25 पे है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको पूरे अच्छे से लर्न कर लोगे ना, इस वाले चार्ट को और इस वाले चार्ट को, तो गारंटी मानता हूँ कि आप 90% सॉल्व कर लिया आपने कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन निकालने स्टार्ट कर देने हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, आप इतनी जल्दी से निकाल सकोगे, सोच नहीं सकते। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। दोस्तों जो मैं अब आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के कितने केस बनते हैं, मैक्सिमम कितने केस बनते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके मैक्सिमम केस बनते हैं 3। ठीक है। सबसे पहला केस बनता है जे वाला। जैसे कि आपके पास 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो उसके जो अपोजिट वाला वर्ड होगा ना, ये जो नीचे एरो दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि इसका अपोजिट वाला जो वर्ड है ना, ये आमने सामने ही निकलेगा। यानी कि मान लीजिए 2 है, नीचे 5 होगा इसके अपोजिट, तो ये इसके साथ ही इसका कॉम्बिनेशन होगा, ना कि इसके बाद अगर 2 के सामने 7 लिख दिया हो। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, 6 रुक जाओ 6 5 2, इधर लिखा है 7 9 3, तो 6 का कॉम्बिनेशन होगा 7 ना कि 9। ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, 7 पहले 7 से, फिर 5 को 9 से, फिर 2 को 3 से, तो जे वाला कॉम्बिनेशन बनेगा फर्स्ट वाला। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जे वाला। कभी कभी हमें वर्ड दिए होंगे तो पहले वाला लास्ट से होगा, जहाँ जे बीच वाला सामने वाले से होगा, अपोजिट वाले से होगा, जहाँ फिर जो सेकंड वाला है वो लास्ट वाले सेकंड से होगा, और जो लास्ट वाला है जो फर्स्ट से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस साइड वाला केस भी बनता है कभी कभी, ये केसेस भी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकती है, और पूछा है एक बार, आई थिंक एक बार पूछा है, तो आप उसको भी देख लेना। सिर्फ मैंने ये लिखा है कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो कि इस तरीके का भी पैटर्न बनता है। और लास्ट वाला पैटर्न आप देख सकते हो जे वाला पैटर्न आप देख सकते हो कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे वाला पैटर्न भी बन सकता है। ये 3 केस हैं दोस्तों, इन तीनों में से ही कोई केस एक होगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नंबरिंग
आनी ही चाहिए वर्ड की, और पोजीशन आनी चाहिए। लेफ्ट से कौन से नंबर पे है और राइट पे कौन से नंबर पे है, ये आपको पूरा ही टिप्स पे लर्न होना चाहिए। तो दोस्तों जो की एलिमेंट थे कोडिंग डिकोडिंग के, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन करने के लिए और समझते हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज का स्टार्टिंग पॉइंट कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का आज पार्ट स्टार्ट करते हैं कि पहला पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कोडिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है इसका हमें पता होना चाहिए। कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग सिंपल वर्ड में बोलूं तो हमारे पास ये लिखा है कोडिंग, ये दोनों लिखे हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है, जैसे राम कोडिंग में लिखा है कि राम आर से एस से ए से सी से और एम का पी से। ठीक है जी, ये इनका अपना राम को लिखने का एक कोडिंग में तरीका है। ठीक है जी, डिकोडिंग क्या होता है, जैसे राम को हमने एस लिखा तो कोडिंग में होता है उल्टा, यानी कि एस को हम आर में कन्वर्ट करेंगे। कोई सिंपल वर्ड होगा उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके पहले वाले वर्ड से। ठीक है, जैसे मानो जी एस है, एस को मैंने आर लिखा तो एस का क्या बनाया मैंने, कोडिंग। तो इसको डिकोड जब करेंगे तो आर को कर देंगे एस, ये हो गया डिकोडिंग, ये हो गया कोडिंग। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा दोनों। बाकी आप देख सकते हो इनमें जो अंतर है कितने का है, 1 2 3 है ना, ये अंतर 1 2 3। इधर देखो प्लस में लिया है और इधर माइनस में लिया है। क्यों, क्योंकि ये हमने राइट हैंड साइड से लिए हैं, ये हमें बैक हैंड से लिए हैं, यानी कि लेफ्ट पहले प्लस किए जो उसी को माइनस किया है। ठीक है, तो ये था मतलब समझाने का कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सही में जो टाइप्स कितनी है। सबसे पहले इसकी टाइप है, अगर आप देख रहे हो, सबसे पहली टाइप है इसकी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मीन्स ए बी सी, ऐसे वाले इसमें लेटर यूज होंगे। ठीक है जी, आपके सामने लिखा है बिलीव, BELIEF बिलीव। ठीक है जी, इसको लिखने का तरीका कैसे है, ए इसका कोड है। ठीक है जी, तो हमें निकालना क्या है, SELDOM, SELDOM, सेल्डम, हमें इसका निकालना है। ठीक है जी, तो सेल्डम कैसे निकलेगा, इसका लिखने का भी एक तरीका होता है, ये भी जान लेना। सबसे पहले हमने ये लिया, ठीक है जी, पहले लिखा और हमेशा आपको इसी पैटर्न पे लिखने हैं, BELIF बिलीव। कहने का मतलब जो इसी पैटर्न में आएंगे, और इधर अगर 6 हैं तो हमारे जो अगला वाला पार्ट होगा ये वाला, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 6। तो हमने इस तरीके से लिखने हैं, ये देख लेना। और बी के सामने, पहले वाले के सामने पहला लेटर ही आएगा, दूसरे के सामने दूसरा आएगा, तीसरे के सामने तीसरा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये सब लेटर लिख लिए। ठीक है जी, तो बी के सामने ए लिख दिया, ई के सामने एफ लिख दिया, एल के सामने के लिख दिया, आई के सामने के लिख दिया, ई के सामने डी लिख दिया, एफ के सामने एच लिख दिया। ठीक है जी,
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें देखना है कि हम बी है ना, बी को ए तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया होगा। तो इन सामने ही पता है कि ए बी सी 1 2 2 ए 2 3 एक मिनट, ए से बी तक जाने के लिए इन्होंने क्या किया, नहीं बी से ए तक। तो आप देख सकते हो कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। बी पहले आता है या ए पहले आता है? तो ए पहले आता है, तो इट मीन्स हम लेफ्ट की तरफ पीछे जा रहे हैं। तो -1, ठीक है। तो आ गया ये। अब आप देखो ई आया ना, फिर इसके आगे एफ, तो +1। तो इस तरीके से पैटर्न बनाया है, आप देख सकते हो। लेकिन इधर ध्यान देना, बीच में ना देखो MNO, M से चला O तक, तो MN और O कहाँ पहुंचा, 2 तक O। तो इधर भी एंड में हम O तक पहुंच गए, ये भी प्लस किया है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि +1 -1 +1 -1 +1 किया है। और इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि सेल्डम का निकाला हमने, तो -1 किया तो R आया, E का F और L का K, D का F और O का माइनस और M का O। एक बार दोस्तों आपने ये वाला पैटर्न, ये जो बीच वाला पैटर्न, ये बीच वाला अगर पैटर्न आपने बीच वाला पैटर्न अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट में फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन आपको इसके लिए ABC लेटर का पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा केस किस टाइप का आता है देखना। इसमें दूसरा केस आ रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट, BAT, बैट दिया है, लिखा गया है, देखना BAT। तो भाई इसके सामने आएगा Z, इसके सामने ही लिखना है, कभी भी ना आगे पीछे नहीं लिखना जी, ठीक है जी। ये जी है, तो देखा आपने ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन बना। आप सिर्फ देख के ही पहचान सकते हो कि ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। बी मैंने ऊपर ही आपको बताया था, देखना BAT है। ए आप इधर से देख लो, A और Z ये अपोजिट है, A के अपोजिट Z है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको अल्फ़ाबेट आना कितना जरूरी है। B का बाई है, T का G है, तो बस हो गया। B और बाई जो है, B कौन सी पोजीशन में होता है, 2 पे, और बाई किस पोजीशन पे होता है, 25 पे। तो दोनों को प्लस किया तो 27 बन गया। अब A है, A की पोजीशन 1 है और Z की पोजीशन 26 है, तो 26 है तो 27 बन गया। ऐसे ही T की पोजीशन 20 है और G की पोजीशन 7 है, तो 27 बन गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें नंबर वाली
हैं इनको प्लस करके ही 27 बन गया। तो ये 27 का पैटर्न बना है। तो इस तरीके से आगे हमने इसी को फॉलो करके इधर लिखना है सिक, और वैसे ही सेम जैसे एस का एच के साथ, आई का आर के साथ, और के का जो है पी के साथ। ये मत घबराना दोस्तों के ऊपर ये 3 है और नीचे 4 हैं। जैसे ये फॉलो हुआ है ना 27, वैसे ही के को भी हम 27 बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, जब आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरी आ जाएगी उसको देख के आप बना सकते हो। के को लिखा, के का पोजीशन कितनी होती है 11 और पी की 16, तो 27 बन गया। तो इस तरीके से एच आर एक्स वाई बन गया, और इस तरीके से हमारा जी आंसर आ गया। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही है, कभी लेटर जो होंगे वो पीछे आएंगे या आगे जाएंगे, या राइट या लेफ्ट होंगे, जहाँ आपको ऐड करने आएंगे। बस इसमें इतना ही होता है फंडा। बस इसमें लिखा है ईच लेटर इज कोडेड बाय इट्स अपोजिट लेटर। इसका मतलब ये है कि जितने भी लेटर हैं वो सारे उसके अपोजिट लेटर के साथ कोडेड हैं। बस ये पहली टाइप होगी, ये दूसरी टाइप होगी। इसमें लेटर कोडिंग में आपको यही देखने को दो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारी तीसरी जो इसकी मेन ब्रांच है वो देखते हैं कि लेटर कोडिंग में तीसरी कौन सी ब्रांच है। इन ए कोडिंग सिस्टम शीप इज रिटन एज, शीप लिखा तो तुरंत आपने SEEP, इसके आगे GAXXR, समझ लो इसके सामने ये पांचों लेटर एक दूसरे के सामने लिखने, पहले वाले को पहले, दूसरे वाले को दूसरे, तीसरे वाले को तीसरे, तो ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आगे या पीछे नहीं करना है। तो लिख दिया, पूछा क्या है लिखना। अब इसमें S का पैटर्न G है, H का पैटर्न A है, E का X है और P का R है। ठीक है, फिर इसमें दूसरी सीरीज आ गई है BLEAT, ब्लेट। जे इसके सामने बिल्कुल जे फर्स्ट वाली है, जे सेकंड वाली है, और हमें निकालना क्या है SLAT, स्लेट, जे निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी S है तो इधर S है, S के सामने G लिख दो। ये देखो इसके सामने S के सामने, कहने का मतलब है मिक्स्ड कभी कभी मिक्स्ड लेटर वाली कोडिंग भी आती है। आपको दिए होंगे कुछ वर्ड, उन्हीं को छांट के आपको क्वेश्चन बना दिया होगा, और आपने उसी क्वेश्चन में से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है उनको देख के। जैसे जे वाला है, S का G के साथ जे वाला, और L ढूंढो, L कहाँ है, L और P का है तो L और P का आ गया। A T है इसमें, A T है तो J आ गया, और T N है तो T N ढूंढो, T N शाबाश, T N J है तो इधर आ गया, और E X J है। ये दोनों है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही है। और एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है तो 100 बार सोच के देता है, जी मैं सोचना कि इधर क्या हो गया। ठीक है, तो EXJ आ गया, तो बस इसी को ही फाइंड करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया GPTNX। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से पूछ लिया। तो अपना दिमाग लगाना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, और झट से आंसर बन जाता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हमारी दूसरी टाइप। मेरा जो मकसद है क्वेश्चन लाने का, ये मकसद है जो बिगनर हैं वो किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को टैकल करेंगे
और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस मेरा ये मुद्दा है, बाकी आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, बस एक बार देख लो कि कितनी टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारी टाइप को एक बार अपने दिमाग से निकाल लो और हर एक टाइप के ऊपर आप 100 या 200 क्वेश्चन मार लो, क्योंकि आज की डेट पे 100 क्वेश्चन मारना कोई बड़ी बात नहीं है बस। तो सेकंड टाइप है हमारी, आप सेकंड टाइप देख सकते हो, नंबर एंड सिंबल की है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी दूसरी टाइप का पहला है, इफ वर्क इज कोडेड, नंबर में लिखा है, ठीक है। ये देखो जो नंबर में लिखा है, W को 4 के साथ, मैंने पहले बोला O को 12 के साथ, R को 9 के साथ और K को 16 के साथ। हमेशा याद रखना, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड, सेकंड लेटर सेकंड वर्ड, कभी भी आगे पीछे नहीं लिखना। हड़बड़िया कभी हड़बड़ी में गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से एक दूसरे के सामने लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है ये, अब देख सकते हो ये लिखा है मैंने वर्क के आगे सामने, तो इसी के सामने आगे जो हमें पूछा है वो लिख दिया है। वूमेन हमने लिख दिया, W O वूमेन लिख दिया है। तो वूमेन में हमें लिख तो दिया है, वूमेन तो लिख दी। तो आप देख सकते हो कि वूमेन को इनको कोड, जब कोड इनका लिखा है तो आप दिमाग लगाओ कि इन्होंने W को 4 कैसे लिखा होगा। आप अच्छे से अपने दिमाग में सोचो और मुझे बताओ कि कैसे लिखा। जान लिया होगा कि इसका कोड कैसे बनाया गया है। तो मैं कितनी बार बोल रहा था कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है। कैसे चलना है? लेफ्ट साइड से चलना है। जैसे कि ये राइट साइड है ना, जी है लेफ्ट साइड। जैसे ए के सामने होता है जेड, तो 26। ए की पोजीशन क्या होगी? उल्टा लेफ्ट चल रहे हैं तो 26, यानी कि इस साइड से चल रही हैं, तो इसकी पोजीशन पूछी है 26, ठीक है जी। तो ऐसे ही सारे लेटर को उल्टा करके पीछे चलते चलना है, तो हमें इनकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है जी। नहीं, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखो ए है ना, ए लेफ्ट साइड से, तो इसकी पोजीशन कितनी हुई? 26। अब कितना था? वो मैन BO, तो ये है ओ, देखो ओ जे है AMNO, तो ओ की कितनी है? 12 है। फिर उसके बाद कितने, देखो पीछे वाले जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाली लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन इसके अपोजिट वाले वर्ड हैं ये, इनकी पोजीशन को इन्होंने चेंज किया है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। तो इन्होंने उल्टे करके पूछे हैं, सीधे नहीं पूछे हैं, उल्टे करके पूछे हैं कि जो लास्ट से शुरू होते हैं उनके अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है, उसका नंबर किस लेटर के साथ जुड़ा है, तो उसको इन्होंने बताया है। जैसे W की 4 पे आती है इस साइड से नीचे से, O की 12 पे आती है, M की 14 पे आती है, A की 26 पे आती है, देख लो A है ऐसे, और नीचे से जो नीचे से आ रहा होगा A, तो इधर जब ख़त्म होगा तो ये वाले की पोजीशन कितने बनेगी? 26, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट इसका ये बना कोड और ये है इसका आंसर, ठीक है जी। आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसका एक और टाइप है। जैसे रन को लिखा है 17 ANT,
अर्नड को लिखा है 8, तो पेन का पूछा है कि पेन का कितना होगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रन लिखा, रन की पोजीशनिंग लिखी, आर 8 पे आता है, यू 21 पे आता है और एन 14 पे आता है। तो हमने लिख दी। हमने आगे क्या किया, सभी को क्या कर दिया, 1 + 8, 2 + 1 और 1 + 4 सम कर दिया, यानी कि इनको इक्वल पार्ट में नहीं बांटा, हमने इनको ब्रेक करके सम किया। जैसे 8 और 1 था तो 8 और 1 आ गया, 2 और 1 था तो 2 और 1 लिख दिया, यानी कि इनको इकट्ठे करके लिखा। ठीक है जी, तो इसमें देख लो 9 बन गया, 3 बन गया और 5 बन गया, टोटल कितना बना 70। तो इस तरीके से रन का निकल गया। तो अब हम पेन का भी निकाल सकते हैं, पेन को भी इस तरीके से ब्रेक किया तो कितना बना 17। ठीक है जी, तो 17 हमारा आंसर आ गया। ये भी एक टाइप आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको जो समझ लगी होगी। अब आप आगे वाली देखो, तीसरी वाली ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको जो समझने की ज़रूरत है जे कौन सी कोडिंग डिकोडिंग आती है। ये भी वर्ड कोडिंग है और नंबर कोडिंग होती है जी। ठीक है, 2 टाइप की होती है। इस टाइप की अब समझ लो एक आ ही सकती है आपको। सबसे पहले इन ए सर्टेन कोड, वो 7 दिया है ना, 786 दिया है, स्टडी STUDY स्टडी। 7 का कोड क्या है, स्टडी है जी। कहने का मेरा मुद्दा है कि 7 अकेला और इसका कोड है स्टडी। 8 है, इसका कोड है बेरी। दूसरा 6 का कोड है HARD हार्ड, यानी कि ये ऐसे लिखे हैं 7 8 6, इसका कोड है स्टडी, इसका कोड है बेरी और 6 का कोड है हार्ड। ठीक है जी, मैंने तीनों के सामने तीनों कोड लिख दिए। ठीक है जी, ये होती है वर्ड कोडिंग। ठीक है जी, अब इसी की तरह 7 9 का जे वाला कोड बन गया, 6 5 का जे वाला कोड बन गया। तो पूछा है एवरी बेरी का, बेरी पूछा है, सॉरी बेरी का पूछा है कि बेरी का कोड क्या होगा। शायद आपको समझ नहीं लग रही होगी, लेकिन मैंने नीचे अच्छे से लिखा है, देखो 7 8 6, इसके सामने स्टडी वेरी हार्ड, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, जब पहली वाली इक्वेशन बन गई, दूसरी लिखी है 9 5 8, तो 9 के सामने 8 आया, 5 के सामने वर्क आया, 2 सेकंड वाला आया और 8 के सामने प्ले आया। ठीक है जी, जैसे 5 के सामने वर्क आ गया, 8 के सामने प्ले आ गया और 9 के सामने हार्ड आ गया। ठीक है, ऐसे ही तीनों हैं, तो तीनों को मैंने लिख दिया है। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है कि 986 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया है ना उन्होंने पूरा क्वेश्चन, हमने इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है आगे, सबसे पहले देखना है कि इन तीनों में से कॉमन कौन सा वर्ड है। अब देखो पहले इसमें देखो कॉमन, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में देखो, कोई है इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है, तो इट मीन्स ये कॉमन नहीं हुआ। 8 है इसमें, इसमें है 8, तो इट मीन्स ये दोनों कॉमन हो गए। अगर इधर 8 और 8 दोनों कॉमन है, तो मीन्स इसमें भी कोई ऐसे होंगे 2 वर्ड जो तो कॉमन होंगे फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, 8 कॉमन है, तो इसमें कौन सा हुआ, हार्ड और हार्ड। ठीक है जी, ये वाला हो गया पहला। ठीक है, हार्ड क्या हुआ, कॉमन हो गया वर्ड। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हार्ड इधर भी था इधर भी था, तो हमने 8 को देखा कॉमन आए दोनों में, तो इन दोनों में भी ये 2 वर्ड्स हैं, तो लाइन इसको ड्रा कर दिया तो एक खत्म हो गया। तो 8 का कोड क्या हुआ, हार्ड। 8 का कोड HARD हार्ड लिख दिया।
अब हमें देखना है अगला। 6 है इसमें है 6 नहीं है, 6 नीचे वाले देखा है, एक 6 इधर है ऊपर, एक 6 है ऊपर, एक है नीचे, एक इस लाइन में भी वर्ड फॉल करेगा और लास्ट वर्ड में भी देखना पड़ेगा अब कौन सा है। यानी कि इधर एक वर्ड है स्टडी और इधर का इसका मतलब है इधर भी है एक स्टडी, तो इट मीन्स 8 का कोड क्या हुआ, स्टडी। ठीक है जी। अब हमें देखना है अगला कि अब देखना है कि 3 में से कोई और ऐसा वर्ड है जो तीनों में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमें उसको फाइंड करना है, देखना है कि कौन सा कर रहा है। 5 सेकंड में है और 5 थर्ड में है, तो इसमें भी इस लाइन में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो इस लाइन में भी होगा, तो कौन सा है, अब खुद देख रहा हुआ है, बर्ड, और इसमें बर्ड, तो इट मीन्स 5 का कौन सा हुआ, बर्क, ये इसका कोड हुआ। ठीक है जी। अब पीछे क्या बचे, 7 का हो गया बेरी, 9 पीछे बचा तो 9 का हो गया पेज, PA स्पेस, और 4 का बचा 8। देखो 7 का 7 देख रहे हो ना सामने, 7 जो बचा है उसके सामने लिख दो बेरी, जो 9 है उसके सामने लिख दो पेज, अगर जो 4 है उसके सामने लिख दो एंड। तो बस पूछा गया है बेरी का कोड कि बेरी का कोड बताओ, तो बेरी का कोड हमें पहले पता है, चलो एवरी है या बेरी है, मैंने लिखने में शायद गलती कर दी है, तो बेरी होगा या एवरी होगा, तो 7 का कोड हमने निकाल दिया है, बेरी है तो ये बेरी हो गया। तो बस इतना ही था, ऐसा ही है। मैं यकीन मानो कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो दोस्तों इसका कोड का है आंसर 7। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।